हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरिया बीमारी के बारे में। डायरिया क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, फिर इसके लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों डायरिया पाचन से संबंधित एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को दस्त आना शुरू हो जाता है। वैसे तो व्यक्ति को दस्त आना एक सामान्य बीमारी है, लेकिन इसका उपचार बेहद जरूरी होता है। डायरिया में भी व्यक्ति को लगातार दस्त आते रहते हैं। अगर इसका सही समय पे इलाज न हो सके तो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। डायरिया की बीमारी एक साधारण बीमारी है जो हर व्यक्ति को साल में 1 या 2 बार जरूर होती है। डायरिया की वजह से व्यक्ति के अंदर बहुत कमजोरी पैदा हो सकती है और यह लगातार अगर कई दिनों तक दस्त चालू रहे तो यह मौत का कारण भी बन सकती है। डायरिया में व्यक्ति का जो मल त्याग होता है वो काफ़ी पतला होता है। डायरिया बीमारी आंतों में रहने वाले परजीवी पैरासाइट्स के कारण होता है। इस बीमारी में व्यक्ति के अंदर से पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन का कारण भी बन सकती है। डायरिया की बीमारी के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह अचानक से शुरू होता है और लंबे समय तक रहता है। बार बार दस्त आने के कारण हमारे बॉडी में नमक और पानी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों डायरिया बीमारी को आसानी से कंट्रोल में किया जा सकता है। इस बीमारी पर नियंत्रण पाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि शरीर से जितना नमक और पानी खत्म हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इसके लिए सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा ये है कि ORS का घोल या नमक, चीनी और पानी का घोल बनाकर दिन में कई बार पिएं। ज़्यादातर डायरिया की बीमारी नमक और ORS के घोल से ही सही हो जाती है और इसे घरेलू नुस्खा के तौर पर भी जाना जाता है। ज़्यादातर डायरिया के रोगी इस नुस्खे को अपनाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से पर्सनली आपको ये राय दिया जाता है कि डायरिया के शुरुआती लक्षण देखने के बाद ही आप अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें और डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए हुए दवाओं का ही प्रयोग करें। इससे आपको त्वरित राहत मिलती है। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं डायरिया में दस्त आने के कितने प्रकार हो सकते हैं। बेसिकली डायरिया में दस्त आने के 3 प्रकार होते हैं। इसमें से जो पहला है वो है बहुत पतले दस्त का आना। इस हालत में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पतला दस्त आता है और यह दिन में कई बार होता है। यह मुश्किल से 1 से 2 दिनों तक रहता है। इसमें कोई खास डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घरेलू नुस्खे को ही अपना कर आदमी ठीक हो जाता है। इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो है दस्त का कई दिनों तक लगातार आना। डायरिया के इस प्रकार में व्यक्ति को कई दिनों तक दस्त आते हैं या कई हफ्तों तक रह सकते हैं। इसमें बिना डॉक्टर की दवा को यह दस्त सही नहीं होता है। इसलिए 1 या 2 दिन के बाद अगर दस्त आना बंद नहीं होता है तो आप डॉक्टर से तुरंत मिले, नहीं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है, निर्जलीकरण का कारण बन सकती है और इससे हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं डायरिया बीमारी के होने के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। दोस्तों डायरिया बीमारी के होने के संभावित कारणों में से सबसे जो प्रमुख है वो होता है एक वायरस के कारण, जो हमारे आंतों पर बहुत बुरा तरीका से प्रभाव डालता है। इसे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइड या आंतों का फ्लू नामक कृमि के रूप में हम जानते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसको किस कारण से दस्त आ रहा है। हर व्यक्ति को दस्त आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं। बहुत सारे लोगों को दस्त किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या खान पान में बेएहतियात या फिर ज़्यादा खाना खाने से भी दस्त आ सकता है, या फिर किसी दवा के साइड इफेक्ट या उसके नकारात्मक प्रभाव के कारण भी डायरिया हो सकता है, या फिर कुछ बाहर की चीज़ें जैसे फास्ट फूड या किसी अन्य प्रकार के बाहर के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने से एलर्जी होने के कारण भी डायरिया हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, रेडिएशन थेरेपी के कारण, या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण या गंदगी के कारण भी डायरिया बीमारी का होना आम बात होता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं डायरिया या दस्त आने के क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों वैसे तो डायरिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि आपको डायरिया हुआ है या नहीं। आइए हम इन लक्षणों पर चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा मतली होना, पेट में दर्द होना, पानी की कमी होना, बार बार मुंह का सूखना, पेट का फूलना, बुखार आना, खूनी मल त्याग होना या फिर एसिडिटी का होना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस का बनना डायरिया के लक्षण हो सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बड़े व्यक्तियों में डायरिया होने और पानी की कमी होने से क्या हो सकती है। दोस्तों, बड़े व्यक्तियों में डायरिया होने से वैसे कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। यह कभी कभी थोड़ी गंभीर स्थिति बन जाती है, लेकिन इसके कारण व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी आता है तथा वह काफ़ी सुस्त और अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगता है। व्यक्ति के शरीर की त्वचा सूखने लगती है। इसका कारण ये होता है कि हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है। यदि बॉडी से पानी की मात्रा काफ़ी निकल जाए तो यह हार्ट संबंधित डिजीज का भी कारण बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया है तो उसे प्यास का अनुभव अधिक होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को दस्त और उल्टी आने की भी समस्याएं हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में काफ़ी ऐंठन होता है, दर्द भी होता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बच्चों में डायरिया होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। दोस्तों, छोटे बच्चों में डायरिया काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि यह बच्चे को एक दिन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। अगर बच्चे को बार बार दस्त आ रहा है तो फौरन ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। डायरिया की स्थिति बच्चों के लिए इतना खतरनाक हो सकती है कि उसके जान जाने का खतरा भी बन जाता है। ज़्यादा दस्त आने के कारण बच्चे में चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। डायरिया में जब बच्चे रोते हैं तो उनके आंखों से आंसू भी नहीं आते, क्योंकि पानी की कमी के कारण आंसू निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। डायरिया से पीड़ित बच्चों के शरीर में पानी और नमक की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चों की आंखें धंसी धंसी सी लगने लगती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायरिया की बीमारी में हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, डायरिया की बीमारी होने पे हमें तो सबसे पहले जो घरेलू उपचार होता है, जैसे नमक चीनी पानी का घोल या ORS का घोल, इसका सेवन हमें लगातार करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। खाने में हमें खिचड़ी या दलिया का उपयोग करना चाहिए। फलों में केला खाना चाहिए। दूध या फिर दही हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए और पीने के लिए उबले हुए पानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, डायरिया अगर 2 से 3 दिनों की हो जाती है या फिर आपके बॉडी से ज़्यादा पानी निकल जाती है तो इसमें डॉक्टर द्वारा ड्रिप लगाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है आपकी बॉडी में पानी की लेवल पूरा करने के लिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायरिया के या फिर लूज मोशन हो जाने की स्थिति में डॉक्टर किस किस मेडिसिन लेने का हमें सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर ज़्यादा नमक या पानी की कमी या फिर डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी के अंदर हो गया है तो डॉक्टर हमें ड्रिप लगाने की सलाह देते हैं और ड्रिप लगाते हैं। इससे हमारे बॉडी के अंदर नमक और पानी को तुरंत ड्रिप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको लोपेरामाइड टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। याद रहे, 6 साल से कम अवस्था वाले बच्चों को लोपेरामाइड नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी एज 6 साल, 12 साल या 15 साल से ज़्यादा है तो आप लोपेरामाइड टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के परामर्श अनुसार 2 mg प्रतिदिन या फिर 4 mg प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरिया के साथ ब्लड आ रही हो या फिर डायरिया के साथ फीवर हो तो इसमें डॉक्टर आपको लोपेरामाइड टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं। यह किसी न किसी इन्फेक्शंस के कारण हुआ होता है, चाहे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण हुआ हो या फिर प्रोटोजोआ के इन्फेक्शंस के कारण हुआ हो। इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीबायोटिक्स के साथ साथ एंटीडायरियल मेडिसिन का इस्तेमाल करने की सलाह आपको दी जाती है। इसमें ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल या मेट्रोनिडाजोल या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल और लैक्टिक एसिड बेसिलस का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके ब्रांड नेम मार्केट में अलग अलग अवेलेबल होते हैं। इसका जो फेमस ब्रांड नेम होता है वो ओफ्लॉक्स ओजेड, फाइनालोजेड, O2 टैबलेट या फिर विजाइलेक कैप्सूल्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप एडल्ट हैं तो आप इन सभी दवाओं का, जैसे मेट्रोनिडाजोल का सुबह शाम 1-1 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओफ्लॉक्स ओजेड का या फिर फाइनालोजेड या नॉरफ्लॉक्स ओजेड का इस्तेमाल भी आप गैस के टैबलेट के साथ साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बीमारी अगर ठीक हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इन दवाओं को बंद कर दें। दोस्तों, हमें उम्मीद है लूज मोशन या फिर डायरिया पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं आपको किसी नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।